अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं, काफी इजी लगते हैं। तो आइए आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगी जिससे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बल्कि सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किस चीज पे लगता है? तो जैसे मान लेते हैं, अगर हमने किसी भी बंदे को 1000 रुपए दिया, ओके। अब जब हमने किसी को 1000 रुपए 3 साल के लिए दिया, ओके, पहले साल के लिए दिया, दूसरे साल के लिए दिया और तीसरे साल के लिए दिया। उससे कहा कि आपको हर साल मुझे 10% के दर पे पैसे देने होंगे, ब्याज देने होंगे। कौन सा ब्याज देना होगा? साधारण ब्याज देना होगा। तो वो बंदा फर्स्ट ईयर में हमें कितना पैसा देगा? 10%। किसका? 1000 का। ठीक है, मतलब हमें 100 रुपए देगा। सेकेंड ईयर कितना देगा? फिर से 10% देगा 1000 का, मतलब फिर से हमें 100 रुपए देगा। थर्ड ईयर कितना देगा? थर्ड ईयर भी हमें 10% देगा 1000 रुपए के हिसाब से। तो वो हमें तीसरे साल भी 100 रुपए देगा। मतलब वो बंदा हमें फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज, सेकेंड ईयर में 100 रुपीज और थर्ड ईयर में 100 रुपीज दे रहा है। तो टोटल उसने हमें कितना दे दिया? 300 रुपीज। इस 300 रुपीज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कहते हैं। जो अमाउंट हमने बंदे को दिया है, जो हमें अपना पैसा दिया है, उसको हम बोलते हैं मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, जिस दर से दिया है, जिस रेट से हमने दिया है, हमने उसे कहा कि 10% के हिसाब से तुम्हें हमें हर साल देना है। तो ये जो जिस रेट के हिसाब से दिया है उसको हम बोलते हैं दर। और जितने समय के लिए दिया है, हमने इसको कितने समय के लिए दिया? 3 साल के लिए दिया, तो ये हो जाएगा समय। ठीक है, तो अभी हमें इस केस में 1000 रुपए अगर हमने 10% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 100 + 100 + 100, मतलब 300 रुपीज मिल गया। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल के खत्म होने पर, वो बंदा हमें कितना पैसा वापस करेगा? 1000 रुपए जो हमने उसको दिए थे, मतलब जो मूलधन हमने दिए थे वो तो उसे देना ही पड़ेगा, प्लस जो इंटरेस्ट, जो ब्याज हो गया, वो भी उसे देना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 1000 + 300, मतलब उसको 1300 रुपए देने पड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज के बराबर। ओके, आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्रिंसिपल होता है मूलधन, आर मतलब रेट जिसको हम दर भी कहते हैं, टी मतलब कितने समय के लिए दिया है, टाइम, और जो अमाउंट है वो मिश्र धन है। ठीक, अभी हमको ये जो हमने निकाला, ये हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाला। सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाला वो हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाला। ये सिंपल इंटरेस्ट हम एक फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला हमको याद रखना है। P/R/T, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अर्थात साधारण ब्याज जो होता है उसकी वैल्यू होती है मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये एग्जांपल लें तो ये तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाला है। फॉर्मूला के थ्रू भी एक बार निकाल के देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है। अगर हमने किसी को प्रिंसिपल मतलब 1000 रुपए दिए, कितने रेट के हिसाब से दिए? 10% के हिसाब से दिए, और कितने समय के लिए दिए? 3 साल के लिए दिए। देखिए, इसमें गौर करने वाली बात है, जो टी है ना वो हमेशा साल में रहती है। ठीक है, अगर वो मंथ में रहेगा तो भी हम उसको साल में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो डेज में रहेगा तो भी हम उसको साल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 साल के लिए दिया, डिवाइडेड बाई 100, कट गया, कितना आया? 300। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 300, जो हमने यहाँ पे निकाला था। तो बेसिकली आपको इसमें दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं।
एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 के बराबर होता है, और जो अमाउंट, जो मिश्र धन होता है, अमाउंट कितने किस चीज के बराबर होता है, अमाउंट कितना वो बंदा हमें देगा, जो प्रिंसिपल हमने उसको दिया है प्लस साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी को हमने 1,000 रुपए दिया है तो 3 साल के बाद हम 1,000 रुपए अपना तो नहीं छोड़ेंगे, हम उससे जो जिस रेट के हिसाब से हमने उससे बात की थी, तो वो हमने साधारण ब्याज भी लेना है और प्रिंसिपल भी लेना है, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अभी हम इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। हम धीरे धीरे इजी लेवल से हार्ड लेवल पे जाएंगे, और आप, अगर आपने ये पूरा चैप्टर अंत तक देख लिया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो यकीन मानिए आपके एक भी क्वेश्चंस अटकेंगे नहीं, आप आराम से सॉल्व करके आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 16 होल 2/3% पर एनम। पर एनम पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है फॉर 9 मंथ्स, मतलब साल का जो रेट दर है वो है 16 2/3%, और प्रिंसिपल इसमें क्या दिया हुआ है, 68,000 दिया हुआ है, और कितने टर्म के लिए देना है, कितने टर्म के लिए वो ब्याज पे पैसे दे रहा है, 9 महीने के लिए। तो कह रहा है 68,000 पर 2/3% वार्षिक दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज याद कीजिए। तो हम सिंपल लगाएंगे, पहले हम इसमें देखते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 68,000, रेट क्या है, रेट है 16 होल 2/3%, इसको हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 48, और यहाँ पे +2 करते हैं, तो ये हो जाएगा 50/3%। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमारा 9 मंथ्स है। मैंने आपको बताया था कभी भी जो टाइम होता है वो ईयर्स में होता है, तो अगर हमको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, अगर हम, मैंने बोला 1 महीना, तो 1 महीना कितने साल के बराबर हो जाएगा, 1/12 ईयर के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने बोला 2 महीना, तो ये कितने साल के बराबर हो जाएगा, 2/12, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स को हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से 9 महीना कितने साल के बराबर हो जाएगा, 9/12 मंथ्स के बराबर। ठीक, अब हमको P पता चल गया, R पता चल गया, T पता चल गया, तो हम सिंपल इंटरेस्ट लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें P की वैल्यू कितनी है, 68,000, R की वैल्यू कितनी है, 50/3, और T की वैल्यू कितनी है, 9/12 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 100 कट जाएगा। ओके, ये 3 3 ज़ा 9, और ये 3 4 ज़ा 12 कट जाएगा, ये 4 1 जा 4, यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 0 हो जाएगा। ठीक है, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8,500। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है, 8,500। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन है। 3,000 पर 6 होल 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, रेट तो दिया हुआ है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम यहाँ डेज में दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है वो डेज में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि 5 फरवरी 2005 से वो 18 अप्रैल 2005 तक की हमें समय निकालनी है, इतनी समय अवधि के लिए पैसे दिए गए हैं साधारण ब्याज पे। तो पहले हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो टाइम निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो साल देखते हैं, क्योंकि फरवरी आया है तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर रहता तो इसमें 29 डेज रहेगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो इस महीने में 28 डेज रहेगा। तो 2005 हमारा लीप ईयर नहीं है। कैसे पता चला, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर लो, हर एक लीप ईयर जो होता है वो 4 से डिवाइडेड होता है। तो 2004 लीप ईयर होगा हमारा, लेकिन 2005 लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, तो फरवरी में कितने दिन हो गए, 5 फरवरी से दिया हुआ है, तो 28 में 4 माइनस कर लिए तो यहाँ पे हो गए 24 दिन, ये फरवरी के हो गए। ठीक है, मार्च के कितने हो गए, मार्च के 31 डेज हो गए, और अप्रैल के कितने हो गए, 18 दिन के लिए दिए हुए हैं, तो अप्रैल के हो गए 18 दिन।
तो टोटल हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 एक 9 और 4 3 73। अभी इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000, ठीक। और रेट कितना है, रेट है हमारा 6 होल 1/4%। इसको कैसे करेंगे, 6 फोर ज़ा 24 और ये प्लस हो जाता है, मतलब 25/4, ठीक। और अब टाइम कितना है इसमें, टाइम जो था वो 73 डेज है। इसको हमको किसके में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ईयर में हम कंसिडर करते हैं 365 डेज होगा, तो ये 365 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमने बाई 12 डिवाइड किया था, तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई नंबर ऑफ डेज, दैट इज 365 डिवाइड करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। P कितना है 3000, R कितना है 25/4, T कितना है 73/365 डिवाइडेड बाई 100। अब ये कट जाएगा 5 से, ये भी कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये 2 से कट जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 15, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 5 ज़ा 75/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, ये कैरी बन जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, मतलब 37.50 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी वैल्यू आ गई 37.50। बस इसमें हमें ये याद रखना है कि अगर डेज में दिया हुआ है तो हमको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 365 करना है, ओके। और अगर वो मंथ में दिया हुआ है तो मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करने के लिए बाय नंबर ऑफ मंथ्स करना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, इसीलिए दिन वाले को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 365 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन, किसी धन राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 84 रुपए का अंतर है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि सेकेंड ईयर में और फोर्थ ईयर में, ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया, जो ब्याज मिला है मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है उसमें डिफरेंस है हमारा 84 रुपीज का, ठीक है। मतलब बेसिकली सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर जाने में हमको कितना साल लगा, 2 साल लगा। तो कहने का मतलब है कि हमें जो ये 84 रुपए हैं वो हमें इन 2 सालों में मिले हैं, ठीक है। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट क्या, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 84 साल हो गया। और हमें ये 84 रुपए, 84 साल सॉरी 84 रुपए हो गए। और 84 रुपए हमें कितने साल में मिले हैं, हमें 2 साल में मिले, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर हम गए, मतलब 2 साल के डिफरेंस में हमें सिंपल इंटरेस्ट 84 रुपए मिले हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सम ज्ञात करना है। सम मतलब क्या होता है, अगर सम पूछा तो सम मतलब होता है प्रिंसिपल, है ना। तो इस केस में अभी हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम मतलब कितना, 2 साल में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला 84 रुपीज। तो टाइम हम 2 इयर्स ले लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया, मिला हमें 84 रुपीज मिल गया। और रेट कितना था, 10% था। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 84 इज इक्वल टू पी कितना है हमें नहीं पता, आर कितना है 10 और टी कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420, मतलब 420 रुपए इसकी सम हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। यही धनराशि दी गई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यदि किसी मूलधन पे 4/1/2 वर्षों में साधारण ब्याज स्वयं मूलधन का 9/10 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ऐसे-ऐसे ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आप इस तरीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट वाइज़ बताती हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल बिकम्स 9/10 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है? हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो है 100। जब हमें प्रिंसिपल नहीं पता है और प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम प्रिंसिपल को 100 मान सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमने प्रिंसिपल 100 मान लिया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला है? 9/10 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब 9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया 90, ठीक। और ये कितने साल में हुआ है? 4.5 साल में हुआ है। तो टाइम हमें पता है 4 होल 1/2। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 इंटू टू प्लस वन, 4 टू जा 8 प्लस वन 9/2। तो हमें टाइम भी पता है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी कितना हो जाएगा? पी हमने एज्यूम किया है 100। आर कितना है? आर है 9, आर हमें पता करना है, राइट? और टी कितना है? 9/2 बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है 90, ठीक है? ये कट गया, 9 का ये 10 कट गया और रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा 20%, ठीक। तो ये था कॉन्सेप्ट जिससे हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन आपको एग्जाम आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है। तो हम एग्जाम में हम इसको एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। वो ट्रिक क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, और ये ऐसी कुछ वैल्यू दी रहे, तो जो नीचे वाला है वो है प्रिंसिपल और जो ऊपर वाला है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना हो गया? 10। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9। टाइम कितना हो गया? 9/2, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब तो इजी है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। 9 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। मतलब कितना हो जाएगा? पी है 10, रेट है हमारा नहीं पता, टाइम है हमारा 9/2 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 20%, ठीक। तो हमें इतना घुमा के नहीं जाना है, हमें सिंपल अभी कभी भी ऐसे बटे में दिया रहे तो ऊपर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट और नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ठीक। ये आप हिंट लगा के, ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये ट्रिक सब समझ में आ रही होगी और इजी लग रही होगी, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ की और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, ठीक है? If a certain sum of money becomes thrice of itself in 8 years 6 months at simple interest, then what will be the annual rate of interest? यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में अपनी 3 गुनी हो जाती है, ठीक। तो अभी इसमें भी वही हमें करना है। 3 गुनी होती है तो हम, प्रिंसिपल कितनी है हमारी? 100। धनराशि कितनी हो गई? है ना? जो धनराशि साधारण ब्याज पर थ्राइस ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट कितना हो गया हमारा? मिश्र धन कितना हो गया हमारा? थ्राइस मतलब 300 हो गया। तो अगर अमाउंट 300 है, प्रिंसिपल 100 है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसमें हमको ब्याज कितना मिल गया है? 200 रुपए। तो ये हमारा साधारण ब्याज है। इसमें टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष 6 महीने, मतलब 6/2 12 कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब 8 होल 1/2 ईयर्स हो जाएगा। इसको हम अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। 8 टू ज़ा 16 प्लस 1 17/2 ईयर्स हो जाएगा ये। अभी निकालना क्या है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एक ही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, उसी में हमको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व होते जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी बाय 100।
अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। P कितना है? P है 100। R कितना है? R हमें नहीं पता। T कितना है? T है 17/2 डिवाइडेड बाय 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 400। रेट हो जाएगा हमारा 400/17। इसको सॉल्व करते हैं। 17 टू ज़ा 34, 6 जाएगा, 17 थ्री ज़ा 51, 5 और 2 मतलब कितना परसेंट आ जाएगा? 23.52%। ये इसका सही आंसर हो गया। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना था। मैंने वही बोला जो हमने एज्यूम किया है, P इज इक्वल टू 100। हमने मान लिया P 100 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अमाउंट जो है वो 3 गुना हो गया, मतलब मिश्र धन जो है वो 300 रुपए हो गई। अगर मिश्र धन 300 रुपए हो गई तो अपने आप तो हुई नहीं, इसके अंदर कुछ तो हमें मिला होगा। तो हमने क्या मिला? वो ब्याज मिला, मतलब 200 रुपए का ब्याज मिल गया। अब हमारा इसमें टाइम दिया हुआ है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 2460 फॉर 2 years is 68 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2290 फॉर द सेम पीरियड। ठीक है, मतलब 2 साल के लिए दो व्यक्ति हैं। अभी ऐसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। दो व्यक्ति हैं, एक और दूसरे। उन्होंने क्या किया? एक ने 2460 रुपए दिए ब्याज पे, है ना। उनका खुद का जो प्रिंसिपल था वो 2460 था। दूसरे व्यक्ति था, उन्होंने कितना दिया? उन्होंने 2290 रुपए ब्याज पे दिए। ठीक, अब इस पे इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 68 मोर आ रहा है, मतलब इस बंदे को, पहले बंदे को 68 रुपए सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए, अगर ये 100 रुपए देता तो इसको 100 रुपए पे मान लो इनको 5 रुपए मिलते। अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये भी अगर 100 रुपए देता तो इसको भी 5 रुपए मिलते, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल की तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर सेम अमाउंट रहता तो प्रिंसिपल सेम होने के कारण उसको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता। अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसे उसने दिए हैं उस पे उसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है ना। इसने ज्यादा पैसे दिए इसलिए इसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो अभी कितने पैसे पे ज्यादा इसको ब्याज मिल रहा है? 2460 - 2290, मतलब 170 रुपए पे। 170 रुपए जो है उस पे उसको 68 रुपए ब्याज मिल रहा है। बाकी तो सेम ही है, इसको जितना ब्याज मिलेगा उतना ही इसका ब्याज मिलेगा अगर इसका प्रिंसिपल सेम रहता। लेकिन चूंकि इसका प्रिंसिपल 170 रुपए से ज्यादा है इसलिए उसको सिंपल इंटरेस्ट 68 रुपए ज्यादा मिल रहा है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो पहला बंदा है उसने 2460 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और दूसरा बंदा है 2290 रुपए डाले हैं। क्योंकि पहले बंदे ने 170 रुपए ज्यादा डाला है ना, तो इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट 68 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो प्रिंसिपल इसने 170 रुपीज ज्यादा डाला था तो प्रिंसिपल 170 हो गया और उस पर इंटरेस्ट इसको कितना मिल रहा है? 68 मिल रहा है। और कितने साल पे? 2 साल पे। टाइम कितना है? 2 साल दिया इसने। ठीक, अब हमें देखिए टाइम मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगा देंगे। 68 इज इक्वल टू पी हो गया 170 इंटू आर कितना हो गया? आर हमें निकालना है, टाइम है 2 साल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 17 4 जा 68 होता है ना। और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 × 10, है ना, मतलब 20% हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा। मेन समझना क्या है कि इस बंदे को इस बंदे से ज्यादा अमाउंट, ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने ज्यादा प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है। कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है? 170 रुपए, मतलब 170 रुपए पे जो ब्याज है वो 68 रुपए है ना। तो उसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। भले आप इसको स्पीड में बढ़ा के सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। अब लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति किसी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है और 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज दी गई धनराशि से 880 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 6 साल में, वो 880 रुपीज सम लैंड से कम है। ठीक, तो मान लो हमने P रुपीज उसको दिया। अब जो हमें इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला, वो हमें कितना मिला? वो 880 रुपए कम मिला। मतलब प्रिंसिपल से 880 रुपए हमें कम मिला। यही बोल रहा है ना, यही बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो 880 रुपए लेस है देन द सम लेंट। मतलब सम हमने कितना लेंट किया? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अमाउंट ही हम देते हैं, मूलधन ही हमने दिया था, लेंट किया था। अब मूलधन पे जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो प्रिंसिपल का 880 रुपए कम है, तो वैसे लिख दिया हमने। फाइंड द सम लेंट, पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है। अब इसमें रेट भी हमको पता है, रेट कितना है? 10% है। और समय कितने समय के लिए दिया हुआ है? टाइम 6 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? P माइनस 880, ये हो गया P इंटू रेट हो गया 10, टाइम कितना है? टाइम 6 है, डिवाइडेड बाई 100। ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 जब इधर 10 इधर की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 10p माइनस 8800 इज इक्वल टू 6p। अब इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो 10p माइनस 6p हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 8800। p कितना हो जाएगा? 8800 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2200। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 2200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 64 गुना होगी? ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कोई भी एक अमाउंट, 100 रुपए से, धनराशि 100 रुपए है, वो बढ़ के कितनी हो गई? 8 टाइम्स, मतलब 800 हो गई। ठीक है, 8 गुना हो गई, मतलब 100 रुपए 800 रुपए हो जाएंगे। कितने समय में? 3 ईयर्स में हो गई। इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें? आप ही बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब ये प्रिंसिपल है, ये तो हमें इतना अमाउंट मिल रहा है 3 साल के बाद, है ना, पर इसमें हमारा पैसा तो है ऑलरेडी 100 रुपीज, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया? 800 माइनस 100, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 700 रुपए। बराबर, मतलब ये जो है ये हमारा साधारण ब्याज है। अभी क्या पूछ रहा है? हाउ मच टाइम विल इट बिकम 64 टाइम्स। तो इसका पूछना है यही 100 रुपए 6400 कितने साल में होगा? अब इसमें देखिए, अगर 100 रुपीज 6400 हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें? 100 रुपए तो हमारा है, बाकी हमें ब्याज मिला हुआ है, तो हम जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम अपना पैसा माइनस कर देंगे, तो 6400 में 100 घटा देंगे, तो हमें आ जाएगा 6300। ठीक है, तो अगर हमें ये 700 सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर में मिलता है ना, 700 सिंपल इंटरेस्ट हमें 3 ईयर में मिलता है, तो 6300 सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा? यूनिटरी मेथड सिंपल लगाना है हमें, 7 इंटू 6300, है ना, 7 9 63, मतलब कितने साल में मिलेगा? 27 ईयर्स में मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? 100 का 8 गुना कितने साल में हुआ? 3 साल में हुआ, मतलब हमें कितना ब्याज मिला? 800 रुपए तो हमें टोटल मिले, उसमें हमने 100 रुपए ऑलरेडी अपने लगाए हैं, तो हमें ब्याज कितना मिला हुआ है? 700 रुपए मिला हुआ है। अब हमने पूछ रहा है कि इसी दर से वो 100 रुपए 6400 कब हो जाएंगे? मतलब इसमें हमको ब्याज 6300 मिलना है
है ना। 6,400 हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है, पर हमारा ऑलरेडी 100 रुपीज तो लगा हुआ है, तो ब्याज हमें 6,300 कितने साल में होगा? तो अगर 700 ब्याज हमें 3 साल में मिलता है, तो 6,300 हमें कितने साल में मिलेगा? 27 साल में मिलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाली ट्रिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट से सॉल्व कैसे करेंगे वो, लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में हमको ट्रिक लगा के करना है ताकि ये क्वेश्चन हमारा इजी हो। ये सब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के, तो ये सब क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक बोलती हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। ओके, देखिए अभी 8 टाइम्स होता है, ओके, तो हमको इसमें से एक कम कर देना है, 1 माइनस करना है, तो 7 ये कितने साल में हुआ? 3 साल में हुआ। ठीक, तो अभी 64 गुना, 64 गुना मतलब एक माइनस कर देना है, 63 टाइम्स वो कितने साल में होगा? T1 ईयर्स में होगा। अब हमें T1 की वैल्यू निकाल देनी है, 7 9 63, T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 3 मतलब 27 ईयर्स। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है 8 गुना दी हुई है उसमें एक माइनस करेंगे तो मतलब 7 आ जाएगा। ठीक, वो कितने साल में हुआ? 3 इयर्स में हुआ। 7 हमको सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिला? 3 साल में मिला। अब यहाँ 64 टाइम्स होने के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? -1 करेंगे तो वो 63 हो जाएगा। वो कितने साल में मिलेगा वो हम वैल्यू निकाल देंगे तो ये हमको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। A sum of money at simple interest becomes 3 times of itself in 8 years. अब इसमें भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, how many times will it become in 20 years? 20 years में कितना गुना वो होगा? तो अभी हम इसको डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर हो चुका है, हम इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 3 है मतलब एक माइनस करना है, तो 2 कितने साल में हो रहा है? 8 साल में हो रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी इसको कितने गुना होगा, होगा मतलब कितना गुना होगा, तो जितना भी गुना होगा उसमें हमको -1 करना है, p-1 वो कितने साल में हो रहा है? 20 ईयर्स में हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना गुना हो जाएगा, है ना। p की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 ये हो जाएगा p-1, तो 5 p-1, p की वैल्यू आ गई हमारी 6, मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा। 20 साल में वो 6 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ए बी ऑप्शन है, एक बी है, तो बी तो कट गया, डी तो कट गया, अभी हमें ए और सी में से ढूंढना है। अब बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें क्या लिखा है? अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल 1 हो गया और कितना हो रहा है? वो 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब अमाउंट हो गया 3 टाइम्स। अब इसमें अगर प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट 3 है तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2, टाइम दिया हुआ है 8 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, हमने वही फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें वैल्यूज अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2, P हो गया हमारा 1, R हमें निकालना है, T हो गया 8 और डिवाइडेड बाई 100। 2 4 8 और 4 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 25%। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछ रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 550 तथा 5 वर्षों में 750 हो जाती है, मूलधन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ एक अमाउंट है, ओके, मान लो मान लेते हैं अमाउंट, एक कोई सम है, वो 3 साल में कितना हो गया? 550 हो गया, ठीक है, और 5 साल में, 5 साल में वो हो गया 750, ठीक है भाई, 750 हो गया। अब ये बताइए कि वो 550 से 750 कितने साल में हो गया? 2 साल में हो गया, है ना। और ये 2 साल में कितना पैसा बढ़ गया? ये 2 साल में 200 रुपए बढ़ गए। अब ये 200 रुपए किस चीज के हैं? ये 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के हैं।
क्योंकि प्रिंसिपल तो हमने बढ़ाया नहीं, हमने कुछ किया नहीं, हमने तो एक बार प्रिंसिपल डाल के छोड़ दिया है, जो 3 साल में 550 हो गया है, और यही प्रिंसिपल 5 साल में 750 हो गया है। तो हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है हर साल हमें सेम ब्याज मिलता है। तो अगर वो 2 साल में साधारण ब्याज हमें 200 रुपए मिल रहे हैं, तो हमें पर साल कितने मिल रहे हैं? हमें हर साल साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे अगर हम वापस आते हैं तो हमने जो पैसे लगाए थे वो 3 साल में 550 हो गए। अभी पैसे हमने कुछ लगाए थे, प्लस हमें ब्याज भी मिले, और हमें ये पता है कि हमें हर साल 100 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, तो 3 साल में हमें कितने ब्याज मिलेंगे? 3 साल में हमें 300 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, और ये ब्याज मिलके ही हमें 500 रुपए मिल रहे हैं टोटल। तो हमने एक्चुअल में कितने पैसे लगाए? हमने एक्चुअल में पैसे लगाए 250, है ना? क्योंकि 250 को अगर हम 300 से जोड़ेंगे तो वो 550 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है कि 550 रुपए 750 रुपए हो गए। कितने साल में? 2 साल में। मतलब हमें क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ब्याज मिल गया। ब्याज मिलके कितना ब्याज मिल गया? 200 रुपए मिल गया। अगर ये 2 साल में 200 ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज हो गया? 100 रुपए हो गए। तो इसी तरीके से ये 3 साल में भी हमें ब्याज मिले होंगे। हर साल अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो 3 साल में 300 ब्याज मिल गए। तो एक्चुअल में हमने कितना अमाउंट मिला है? क्योंकि आज के डेट में टोटल वैल्यू 550 है, मतलब हमने 250 रुपए लगाए होंगे। ओके, तो हमें मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी कितना हो गया? 250। तो इसमें 250 आंसर है। वैसे आंसर तो यही सही होगा क्योंकि बाकी ऑप्शन ही गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। पर फिर भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी में भी अप्लाई कर लो। यहाँ प्रिंसिपल 250 है, सिंपल इंटरेस्ट 300 हो गए, टाइम कितना है? 3 साल है। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 है। पी कितना है? सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट 300 है, पी कितना है? पी है हमारा 250। आर कितना है? आर हमें निकालना है। टाइम कितना है? टाइम 3 साल है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 10 इससे कट गया, है ना? ये 300 से कट जाएगा, ये 25 4 से कट जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगा हमारा? 4 × 10 मतलब 40%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना? तो हमारा आंसर हो गया डी, 40%। अभी बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? मैं आपको ये सारे जो सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इजी से बहुत टफ तक करवाए। टफ इन द सेंस जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा जा रहा है। तो अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और आएगा। इतना पढ़ लेना काफी होगा, है ना? तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट बिकम्स 5:6। ठीक, क्या हो गया? रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट क्या हो गया है? 5:6। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 वर्ष के बाद यही अनुपात 1:2 हो जाती है। कितने साल के बाद? 8 साल बीतने के बाद ये अनुपात कितनी हो गई? 1:2 हो। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपए डाला और प्रिंसिपल डाला, मूलधन डाला। अगर 10 साल बाद जाएंगे तो भी मूलधन वही रहेगा, 20 साल बाद अगर हम जाएंगे तो भी मूलधन वही रहेगा। ब्याज बढ़ेगा लेकिन मूलधन सेम रहेगा। और अगर ब्याज बढ़ेगा तो मिश्रधन भी बढ़ेगा, है ना? क्योंकि ब्याज मिश्रधन क्या है? मूलधन और ब्याज का सम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मिश्रधन बढ़ रहा है लेकिन प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहना चाहिए। अब 8 साल के बाद भी प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहना चाहिए। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। अब इसको 5 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इंटू 5 कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा 5 हो जाएगा और अमाउंट हमारा हो गया 10। ओके, अगर अमाउंट हमारा कितना बढ़ गया? 6 से 4 बढ़ गया। अमाउंट हमारा बढ़ गया 6 से 4। 6 से 4 में एक्चुअल में हमारा क्या बढ़ा है? अमाउंट तो हमारा बढ़ा ही है पर प्रिंसिपल तो सेम ही है। पहले जो प्रिंसिपल 5 था वो अब वो 6 हो गया था।
अब जो प्रिंसिपल 5 है वो 10 हो गया, मतलब क्या बढ़ा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमको। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 4, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही है, समझ रहे हो ना आप, कि प्रिंसिपल तो यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था। अभी पहले साल में कुछ सालों बाद वो 6 गुना था, 6 टाइम्स था, मतलब अगर प्रिंसिपल 5 था तो अमाउंट 6 था। अब 8 साल बाद क्या हुआ, वो प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट 10 है। तो अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो कितना से बढ़ा, 4 से बढ़ा। ठीक, तो अभी हमें मिल गया कि सिंपल इंटरेस्ट 4 से बढ़ा। टाइम कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 4 है, टाइम कितना है, 8 साल है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट 5 हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हमको ये कितना बढ़ गया, इन 8 सालों में 4 से बढ़ गया। ठीक, टाइम कितना है, टाइम 8 साल है। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के PRT/100 फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4, प्रिंसिपल कितना है, 5, रेट कितना है हमें पता करना है, टाइम है 8 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर देते हैं हम, 4 2 जा 8 है ना, 5 2 जा 10 और 2 10 जा 20। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा 10%, है ना। तो ये था हमारा रेट, हमारा पता चल गया 10%। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के पूरे कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होगा। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट में आपके एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और मैं ये जो पूरी सीरीज करवा रही हूँ, इसमें मैं पूरे मैथ्स टॉपिक कवर करने वाली हूँ और जून के महीने में मैं पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। तो आप प्लीज इस सीरीज को फॉलो कीजिए, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई कीजिए, तो 100% मैथ्स में आपको 30 आउट ऑफ 30 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए नमस्ते।